नमस्कार। चैनल ज्ञान पिटारा में एक बार फिर हाजिर हूँ। पूजा करते समय ध्यान नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, इस टॉपिक को लेके जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो दुनिया भर के विचार दिमाग में आने लगते हैं। मन भटकता हुआ भी कहता तो यही है, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, होठों पे प्रभु तेरा नाम रहे। होठों पे नाम तो जरूर होता है, लेकिन मन की भटकन वो कैसे दूर हो? ये सवाल जिस के मन में भी कुलबुला आ रहा है, वो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और महसूस करिए कि कमी कहाँ रह जाती है। पुराने समय की बात है, एक तीर बनाने वाला लोहार था। बड़ा अच्छे तीर बनाता था लोहार, और कला में वो इतना निपुण था कि हर राज्य का राजा केवल उसी से ही तीर बनवाने या खरीदने को प्राथमिकता देता था। इसी तरह एक दिन वह अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि उसे आसपास क्या हो रहा है होश ही नहीं थी। तभी उसकी दुकान के सामने से राजा के लड़के की बारात निकली। खूब धूमधाम और ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली। राजा के बेटे की शादी थी, और वैसे भी शादियों में धूम धड़का तो खूब होता है, आपको पता ही है। वह अपने बड़े एकाग्रता से, मस्ती से तीर बनाता रहा, फुल कंसंट्रेशन से अपना काम करता रहा। अब राजा के बेटे की शादी थी, दान दक्षिणा तो खूब मिलनी थी। बहुत सारे लोग इस पर्पज के लिए आए, और कुछ साधुओं को भी पता चला जब, तो वो भी उधर को हो लिए कि चलो हम भी बारात के पीछे चलते हैं और खूब दक्षिणा मिलेगी और अच्छा समय कट जाएगा। तो जब वो वहां पहुंचे तो बारात वहां से आगे सरक चुकी थी और उनको दूर दूर तक बारात दिखाई नहीं दी। तो साधुओं ने वहां के लोहार से पूछा, बेटा कितनी देर हुई यहां से बारात गुजरे? लोहार बोला, बारात? कैसी बारात? मैंने तो कोई बारात नहीं देखी। साधु हैरान हुए, भला इतने शोर में भी उसे कुछ सुनाई कैसे नहीं दिया? बहरा तो नहीं है ये, या हमको चिढ़ा तो नहीं रहा? आसपास के लोगों से जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने पाया कि वह लोहार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कर्म ही पूजा है, और वह कार्य करने के दौरान उसे उस कार्य के अलावा जो वो कर रहा होता है, यानी अपने तीर बनाने का कार्य, उसके अलावा उसको कुछ और नहीं सूझता। यहाँ तक कि अपने आसपास की तो दूर की बात है, उसकी तो बात ही छोड़ो, उसे तो अपने खुद शरीर तक की होश नहीं रहती, शरीर तक की सुध नहीं रहती। ये सब सुनकर साधु लोहार के पांव छूकर बोले, आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके शिष्य हैं। हम बहुत प्रभु की सिमरन करते थे और पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारा ध्यान भटकता रहता था। अब हमें महसूस हुआ कि हमारे सिमरन और ध्यान में कहीं कमी थी, तो शायद वो एकाग्रता की थी। हमारे मन की भटकन एकाग्रता की कमी के कारण थी। ये कहकर साधु दक्षिणा लेने के बजाय अपने तपस्या। अब इस कहानी से ये शिक्षा तो मिल जाती है कि कर्म को पूजा समझकर करने वाले लोगों के कदमों में ही सफलता झुकती है, सफलता आके उनके कदमों में गिरती है। और एकाग्रता भी बेहद जरूरी है। लेकिन अब एकाग्रता, ध्यान और अभ्यास के सफर का आगाज अगर हम आज से ही करें, एकाग्रता एक दिन में आने वाली चीज तो है ही नहीं ना। एकाग्रता तो एकदम से नहीं आएगी। तो अगर हम ध्यान और अभ्यास, इस चीज का, एकाग्रता का लगातार करते रहें, तो अपने समय के अनुसार कुछ समय पाकर आपको जरूर ये महसूस होगा कि आपकी भटकन धीरे धीरे कम होने लग गई, और एक समय ऐसे आएगा कि वो भटकन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इवन कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपनी एकाग्रता बढ़ाइए। आसपास क्या हो रहा है, सुबह हम क्या करते हैं, इस बीच में हमारे ध्यान में होता है किचन में सब्जी तो नहीं जल गई, कोई और काम तो नहीं रह गया, बाहर कोई गेट तो नहीं खटखटा रहा। तो इन सब कामों से
दूर होके पहले एकाग्रता और ध्यान के लिए क्या किया जाना चाहिए कि इन सब कामों से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर मुझे लगता है कि हम उठें, अर्ली उठें, जब पूरी सब तरफ एकदम शांति है, सब तरफ सन्नाटा है, तो हमारी भटकन कुछ कम होएगी। और धीरे 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 चाहे हमारे पास भी उस लोहार की तरह ढोल नगाड़े बजते रहें, एक समय तो ऐसा आ ही जाएगा कि हमें कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। ये ईश्वर की बात करी जा रही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे ईश्वर की नजर है। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आप दिल से अपना ध्यान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई कि थोड़ा सा आप इसकी तरफ इंस्पायर हों, थोड़ी आपको मोटिवेशन मिले। तो एक अंत में 2 लाइनों के साथ मैं इसको फिनिश करूंगी कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, और वो डूबते हुए भी तर गए जिन पे खुदा मेहरबान था। ईश्वर आपके साथ है। और जल्द ही मैं उम्मीद करूंगी कि 1 महीने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपने एकाग्रता का अभ्यास किया तो अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है। आपके पूजा पाठ की वो जो ध्यान था, नहीं लगता था, अब क्या फर्क पड़ा है। मुझे बहुत खुशी होगी। इस बीच में क्योंकि मेरी वीडियोस हफ्ते में 2 बार आती हैं, तो इस बीच में मैं नए नए वीडियोस के साथ आती रहूंगी। लेकिन आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने लाइक्स के साथ मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अब इस कहानी